I am Rajan Srivastava. वेलकम टू आवर चैनल मिशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे आर.डी. शर्मा का 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में 1.1 और 1.2 करवाया था मैंने। आज हम लोग कवर कर रहे हैं 1.3। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 1.3 के अंदर एक्सरसाइज 1.3 आर.डी. शर्मा। बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ हो और उसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमें करना है। ठीक है, क्या करना है हमें? हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में और हमें उसे कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, मतलब कि रेशनल नंबर में हमें उसे कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले समझाता हूं कॉन्सेप्ट आप लोगों को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मेरे पास दिया हुआ है 0.735 और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में या फिर रेशनल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है? P/Q में या फिर रेशनल में। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास जो नंबर है, जितना भी डेसिमल को छोड़ करके जितना भी कुछ लिखा हुआ है उतना नंबर हम लोग लिख देंगे। बिकॉज जीरो आगे लगाने का फायदा नहीं होता, तो हमने जीरो नहीं लगाया। क्लियर है? अब हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट के नाम का 1 लगा देंगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरो हम लोग लगा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बताऊं, मेरे पास ऊपर जो भी नंबर है एक्सक्लूडिंग पॉइंट, उसको पॉइंट को छोड़ करके पूरा के पूरा नंबर लिख लो। उसके बाद पॉइंट के नाम का 1 लगा दो और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग काटना चाहते हो तो काट सकते हो। कैसे काटेंगे? 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा और 5 7 जा, और यहां काटेंगे तो 5 2 जा 0 0, तो मतलब 147/200 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं। मेरे पास दिया हुआ है 335.73 को मुझे रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। किसमें रिप्रेजेंट करना है? P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पॉइंट को छोड़ करके पूरा नंबर लिख देंगे, अपॉन में पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के राइट साइड में जितनी डिजिट्स हैं उनके नाम का 0, और ये मेरा आंसर आ गया। यहां कट नहीं पाएगा इसलिए हम लोगों ने काटा नहीं और मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहां तक में कोई भी डाउट हो यू कैन टेल मी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ये बात थी कि अगर मेरे पास सिंपल क्वेश्चन हो जिसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं हो, क्या बोला मैंने? जिसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं हो, उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बार लगा हुआ हो या फिर कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही हो, बार बार आ रही हो, ठीक है, तो मेरे पास कैसे सोल्व होगा? ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता था उसकी बात कर रहा हूं मैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 0.3 और 3 के ऊपर बार, 0.3 और 3 के ऊपर बार, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इस चीज को लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 लगा सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? मेरे पास क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको बार बार रिपीट करके लिख दिया और इस वैल्यू को मैंने x से इक्वल मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उन स्टेप्स को
एक एक स्टेप्स को याद कर लीजिएगा, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, मेरे पास क्या है, x इक्वल टू ये है। अगर मेरे पास एक डिजिट रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को, मैंने माना इक्वेशन 1, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से क्यों, अगर मेरे पास एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से, 4 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 10,000 से। क्लियर है, मतलब कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1 के बाद उतने ही जीरो लगेंगे, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात मेरी। अगर मैं इस चीज को, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहां पर हम लोग कितना भी नंबर बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर भी हम लोग कितने भी नंबर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बात और बताता हूं कि नंबर 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने का एक छोटा तरीका होता है कि जितनी जीरो हैं उतने ही डिजिट आगे सरक जाता है, और मेरे पास यहाँ पे पॉइंट राइट साइड में सरक जाता है। मेरे पास एक जीरो थी तो पॉइंट एक साइड आगे सरक गया तो 3.333 आ गया। ठीक है, इसको मैंने माना इक्वेशन 2। ये पहले इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू 3.3333, और यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? नहीं। चलिए तो अब हम माइनस करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 9x, और यहां क्या बचेगा, ओनली 3। यहां क्या बचेगा, 3, यहां क्या बचेगा, 9x। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3/9, 3 बन जा 3 जा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1/3, और x क्या था, 0.3 का बार, मतलब क्या हुआ, 0.3 बार इक्वल टू 1.3 मेरा आंसर होता है। समझ में आया या नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तसल्ली से देख लीजिए, एक एक स्टेप को नोट कर लीजिए, अदरवाइज एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार रफ करता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है 0.475 और पूरे के ऊपर बार। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, 0.475 और उसके ऊपर बार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे। 0.475 475 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया, बाय 1000। क्यों, क्योंकि मेरे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 475 डॉट 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 इक्वेशन 2। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्यों आया, क्योंकि मेरे पास 3 जीरो है, तो पॉइंट जो है वो 3 आगे सरक जाएगा, तो 475 के बाद बच जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन 2 क्या है, 475
475 डॉट डॉट डॉट, यहां क्या है 0.475 475 475 डॉट डॉट डॉट, माइनस कर दें। यहां पर क्या था बच्चों, अरे यार इसको माइनस ने मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 1000x, तो ये क्या हो गया 1000x और ये क्या बचा x, ठीक है। ये कितना बचा 999x और ये कितना बचा 475 और x इक्वल टू कितना हो गया 475 अपॉन 999 और ये मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि मुझे करवाना क्या था और कैसे करवाना था। ठीक है, चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि पूरी एक्सरसाइज बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, खटाखट समझ में आ जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.39। मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूं, आप लोग सोल्व करते जाइएगा, फटाफट सोल्व करते जाइए। मेरे पास क्वेश्चन है 0.39, सेकंड क्वेश्चन है 0.750, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और 6 की 6 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सोल्व हो सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं यहां पर सोल्व। फर्स्ट पार्ट 0.39, तो हम लोग क्या करेंगे 39 अपॉन 100, क्यों 1 के नाम का पॉइंट, आगे के नाम का 0। सेकंड क्वेश्चन 0.750 कितना हुआ, मेरा हुआ 750 अपॉन 1000, 0 से 0 कट गया, 25 3 जा 25 4 जा, तो 3/4 मेरा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट 2.15 और 2.15 को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 215 अपॉन 100, 1 के नाम का पॉइंट, बाकी नंबर के नाम का 0। अगर काटूं इसको तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 5 3 जा अपॉन 20। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा 7.010 को हम लोग अगर लिखें तो 7010 अपॉन 1000, बिकॉज 1 के नाम पॉइंट के नाम का 1, बाकी के नाम का 0। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा 701 अपॉन 100। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखें तो क्या होगा 9.90 और इसको सोल्व करें तो 990 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 99 अपॉन 10। और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का क्या है 1001 और इसको सोल्व करेंगे तो 1001 अपॉन 1 के नाम का पॉइंट के नाम का 1 और बाकी नंबर के नाम का 0 और ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 0.4 के ऊपर बार, सेकंड पार्ट है 0.37 के ऊपर बार, थर्ड पार्ट है 0.54 के ऊपर बार, फोर्थ पार्ट है 0.621 पूरे के ऊपर बार, फिफ्थ पार्ट है 125.3 के ऊपर बार और सिक्स्थ पॉइंट है 4.7 के ऊपर बार। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम आर डी शर्मा। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.4 के ऊपर बार, तो सबसे पहले क्या करेंगे x के इक्वल पुट करेंगे 0.444 डॉट 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 मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हुआ 10x इक्वल टू 4.444। क्लियर है ना बात। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए तो क्या होगा 10x इक्वल टू 4.444 और यहां क्या होगा x इक्वल टू 0.444। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे 9x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/9, तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4/9। क्लियर है, एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कहीं डाउट हो रिप्लाई में कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहां रिप्लाई आया और इस क्वेश्चन में रिप्लाई आया। आई विल गिव डेफिनेटली टू आंसर यू। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास सेकंड पार्ट 0.37 के ऊपर बार, तो हम लोग x के इक्वल रख देंगे 0.373737। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1, तो क्या हुआ 100x इक्वल टू 37.373737। क्लियर है, इसको मैंने माना इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से एक को माइनस कीजिए तो 100x इक्वल टू 37.373737 और यहां से क्या है 100 इक्वल टू 0.373737। अगर मैं माइनस कर लूं तो यहां पर क्या आएगा 99x और यहां क्या आएगा 37, यहां पर पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए तो x इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 99, दिस इज माय आंसर। क्लियर हुआ। चलिए इसको मैं रफ करता हूं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं। सेम मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, x के इक्वल हमने माना 0.545454। इक्वेशन 1, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100x इक्वल टू 54545454 इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से एक को माइनस करना है तो क्या होगा 100x इक्वल टू 54.545454 और दूसरी इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0.545454 माइनस किया तो क्या आया 99x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 99। क्लियर है। और अगर इसको काटें तो 9 6 जा 9 11, तो x की वैल्यू जो आ गई दैट इज 6/11 एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर है बात मेरी। फटाफट अगले वाले क्वेश्चंस कीजिए और फिर आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ पार्ट है हमारा x इक्वल टू 0.621 पूरे के ऊपर बार। आई थिंक आप लोग ये कर लोगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में सेंड करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 125.5
3, तो x इक्वल टू 125.3 और के ऊपर बार तो 333। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू 1253.333। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ? 10x इक्वल टू 1253.333। और दूसरा क्या है? x इक्वल टू 125.333 माइनस करो तो 9x इक्वल टू ये कितना हो गया? 8, 2, 1 और यहां से 1 और x इक्वल टू 1128 डिवाइड बाय 9। और अगर मैंने कट किया तो 3 जा 3 7 जा और 3 6 जा अपॉन 3। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आंसर आ गया 376/3 इज माय आंसर। क्लियर है? अब बच्चों खुद से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों आपको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि सर हमारा आंसर ये आया। पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। सिर्फ आप मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा, सर इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। थैंक यू।